शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यहाँ बाकी निशा होगा। मैं सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद कुमार रतूड़ी, संस्थापक अध्यक्ष किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन यूथ फोर्स और राष्ट्र निर्माण की ओर 2 कदम, इस संस्था का संस्थापक अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब आपसे सिर्फ और सिर्फ कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल भी इसलिए क्योंकि मैंने और मेरे परिवार ने आपको वोट देकर एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ाया है। ये सोचा है कि आपके समान व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बने तो मेरे देश में जवानों की और किसानों की दुर्दशा नहीं होगी। कारण कि आपने अपने चुनावी वादे में कहा था कि अगर पड़ोसी देश, अगर कोई आतंकवादी हमारे सैनिकों का एक सैनिक का सर काटता है तो मैं 10 सैनिकों के सर काटने की इजाज़त दूंगा। कहाँ गई आपकी वो इच्छा शक्ति? कहाँ गए आपके वो वादे? कहाँ गया आपका वो तेजस्वी चेहरा? क्यों आज आप मुरझा गए हैं? क्यों आज आपने कदम पीछे ले रहे हैं? माननीय मोदी साहब, आपको प्रधानमंत्री बनाने के पीछे हमारे परिवार का भी कुछ योगदान है। 0% योगदान है, क्योंकि मैंने सब परिवार आपको वोट दिया है। और वोट इसलिए नहीं दिया है कि आप हमें रोजी रोटी दो या रोटी कपड़ा और मकान दो या मुझे और मेरे परिवार को कहीं नौकरी दो, वेतन दो, वर्दी दो, मेरे बच्चों को शिक्षा दो। नहीं, इसलिए दिया है कि मेरे देश का जवान जम्मू कश्मीर में सीमाओं पे पत्थर ना खाए, गालियां ना खाए, गोलियां ना खाए, मेरा सैनिक सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर मेरा सैनिक सुरक्षित रहेगा तो मेरा देश सुरक्षित रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुकमा में जो 25 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, अर्धसैनिक बल बीएसएफ के जवान, क्या कोई सांसद और विधायक इस प्रकार अगर मर जाते या इनके ऊपर में हमले होते तो क्या आप सारे नेता लोग, सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जितने भी माननीय सम्मानीय नेता हैं, छुटभैया नेता हैं, गली छाप नेता हैं, चुपचाप बैठते या कुछ करते? क्या आप लोग मुझे इस बात का जवाब दे सकते हो माननीय मोदी जी, माननीय सभी पक्ष पार्टियों के सम्माननीय नेताओं, कि आपके बेटे बेटियां, चाचा भतीजा, पिता माँ, कोई भी रिश्तेदार क्या सेना में भर्ती है? क्या आपको सैनिकों का दर्द पता है? उस परिवार की पीड़ा पता है जिस परिवार में हर दिन कोई ना कोई दिया बुझ रहा है देश की खातिर, आप लोगों की खातिर? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आज देश में क्या हालत हो गई है? नहीं, आप लोग हमेशा हर पक्ष, हर पार्टी वाले, जब भी मेरे सैनिक के साथ में कोई अन्याय होता है, मेरा सैनिक शहीद होता है, मेरे देश का सैनिक, तो आप लोग एक दूसरे पे आरोप लगा के, डिबेट करके मामले को ठंडा कर देते हैं। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा आखिरी? क्या हमारे देश में सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिस विभाग गाली खाने के लिए फौज में भर्ती होता, पुलिस में भर्ती होता है, गाली खाने के लिए, गोली खाने के लिए, पत्थर खाने के लिए, तिरस्कार झेलने के लिए? जब आप लोग किसी सैनिक को, किसी पुलिस वाले को, किसी अर्धसैनिक बल के जवान को जब आप फौज में भर्ती करते हैं, उसका मेडिकल लेते हैं, तो आपको पता है कि आप 1 इंच भी अगर उसका सीना कम हो, उसके कहीं शरीर का कोई भी हिस्सा अगर कम हो तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं। तो आज क्यों हमारे 2 सैनिकों के सर काटे गए, उनके अंग भंग किए गए? तो क्या हमें कबूल है कि हमारे सैनिकों के अंग भंग भारतीय सेना में रह के आप लोगों की सेवा में, भारत माँ की रक्षा करते हुए जब इनके अंग भंग हुए, इनके शरीर के अंग कटे, हिस्से कटे, तो इसका हिसाब आपसे कौन मांगेगा? आप जवाबदेह हो माननीय प्रधानमंत्री साहब, आप जवाबदेह हो कि आज ये हालत क्यों हुई है। उनके जो अंग शरीर के काटे गए हैं उनका हिसाब आप हमें दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते आप, क्योंकि आप सारे राजनेता एक ही हो, एक